हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र गौतम। आज जो दोस्तों हमारा लेक्चर होगा ये मिडवेल हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। अभी तक जो मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी मतलब पॉसिबल हो सकते थे उतने तक टॉपिक हमने जो है उसके पढ़ लिए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री हमने समाप्त कर लिया। आज जो हम जानेंगे वो हम मिडवेल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये जो मध्यकालीन भारत था इसमें जो है क्या क्या घटनाएं हुई और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, इसके बारे में हम आज जानने की प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम चलते हैं कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम जो है इस्लाम धर्म पर जो है चर्चा करने वाले हैं कि इस्लाम धर्म के बारे में क्या क्या चीजें थी और उन पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इस्लाम धर्म का उदय की अगर जो बात करें तो इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वो 570 ईस्वी के प्रकार से कह सकते हैं। ईस्वी में जो है वो आया था। और इस्लाम धर्म की अगर जो बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम जो है वो अरबी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है और सल्म और सिल्म। सल्म का मतलब होता है शांति और सिल्म का मतलब होता है समर्पण। इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ था अरब देश में हुआ था, मतलब अरबी जो देश है वहाँ पे जो है ये हुआ था इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। वहाँ से जो है इसका जो है मतलब उदय माना जाता है। और इस्लाम धर्म के उदय के समय अरब में जो है देववाद और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसके उदय के पहले वहाँ पे जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन रहा था, ऐसा जो है मतलब तथ्यों से मिलता है। इस्लाम धर्म के अगर जो प्रवर्तक की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा ये जो है विरोधी थे। ये जो है मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। और इस्लाम धर्म के अनुयायी जो होते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं, उनको मुसलमान कहा जाता है। और इसका पवित्र ग्रंथ जो है वो कुरान शरीफ है। मुसलमानों के जो है 5 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला जो है एक प्रकार से कलमा कह सकते हैं, अल्लाह पर पूर्ण विश्वास प्रकट करना। कलमा का मतलब होता है अल्लाह पे पूर्ण विश्वास प्रकट करना। अल्लाह पर पूर्ण विश्वास एक प्रकार से प्रकट करना। और प्रत्येक मुसलमान को जो है नमाज की अगर जो बात करें, कलमा जो है उसको बोला जाता है अल्लाह पर पूर्ण विश्वास प्रकट करना। और प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। रोजा की अगर जो बात करें तो रमजान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल ये बिना जो है एक प्रकार से अल्लाह की इबादत करना भी एक प्रकार से ये जो है रोजा होता है। ज़कात जो होता है प्रत्येक एक प्रकार से व्यक्ति जो है मुस्लिम वो अपनी आय का जो है वो कम से कम 2.5% जो है उन लोगों के लिए दान कर दे जो एक प्रकार से कमाने के सक्षम नहीं है या गरीब हैं, उनको ऐसा कह सकते हैं। हज की अगर जो बात करें तो प्रत्येक मुसलमान को जो है जीवन में कम से कम एक बार मतलब हज की जरूर करना चाहिए। मक्का की यात्रा जो है वो जरूर करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे प्रथम मुस्लिम राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। मदीना को इन्होंने केंद्र मानकर मुसलमानों पर जो है शासन किया था। पैगंबर साहब जो थे धर्मराज और खिलाफत की इन्होंने स्थापना की थी। पैगंबर साहब जो एक प्रकार से थे के बाद जो खलीफा मतलब सॉरी खिलाफत जो था वो धर्मराज के प्रमुख को क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। मगर धर्मराज और खिलाफत की इन्होंने जो मतलब स्थापना की थी उसकी जो है उसका पैगंबर के जो मृत्यु हो गई उसके बाद जो है खिलाफत धर्मराज जो हुआ था इसके प्रमुख को क्या कहा गया, खलीफा कहा जाने लगा। मतलब खलीफा की जो है मृत्यु हो गई तो उसमें जो शासन करेगा उसको जो है खलीफा बोला जाने लगा था। इस प्रकार से कई खलीफा हुए। और पैगंबर मोहम्मद साहब की अगर जो बात करें थोड़ा जन्म से लेकर के इनके तथ्य की बात कर लेते हैं तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम जो है अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। और इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। 25 वर्ष के जब ये थे तो इनकी जो है 40 वर्ष की एक विधवा औरत से जो है इनका विवाह करवाया गया था। और
हिजरी संवत जो है इन्होंने 622 ईस्वी में पैगंबर ने मक्का वासियों से परेशान होकर के, मतलब हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में, ये मक्का वासियों से परेशान होकर के ये कहाँ चले गए थे? मक्का छोड़ करके मदीना गए थे। इसी उपलक्ष्य में जो है हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। इनके संतान एक प्रकार से जो थी, इनकी पुत्री थी जिसका नाम फातिमा, और इसका विवाह जो हुआ था वो अली के साथ हुआ था। और मृत्यु की अगर जो बात करें तो 632 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 570 ईस्वी में मतलब इनका जो है जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, और 632 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इतना जो है फैक्ट्स था। इसके बाद हम मुसलमानों के 5 कर्तव्यों के बारे में भी हम जानते हैं। अब पवित्र खलीफा के बारे में हम जानेंगे थोड़ा कि पवित्र कौन कौन से खलीफा हुए, उन खलीफाओं के बारे में थोड़ा हम जानने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। इस्लाम धर्म के कौन कौन से खलीफा हुए? पवित्र खलीफा की जो बात करें तो पैगंबर साहब के 4 पवित्र खलीफा हुए थे। इनके जो मतलब जन्म मृत्यु के बाद जो है 4 प्रमुख खलीफा हुए थे। वो उन 4 में थे, मतलब इनके एक प्रकार से साथी रह चुके थे और सर्वसम्मति ने इन्हें खलीफा भी चुना था। अतः ये पवित्र खलीफा कहलाते हैं। अतः इनको जो है पवित्र खलीफा बोला गया था। और पवित्र खलीफाओं की जो राजधानी थी वो मदीना थी। मतलब जितने पवित्र खलीफा थे उसकी राजधानी जो थी वो मदीना थी। बाद में इसकी राजधानी चेंज होती गई। पहला जो खलीफा था इनका 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, उसका नाम अबू बकर था। ये 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक का जो है खलीफा रहा। लगभग 2 साल से ज्यादा का ये खलीफा रहा था। और ये प्रथम खलीफा थे। इन्होंने जो है अल्लाह को केंद्र मान करके मुसलमानों पर शासन किया था। मतलब इन्होंने अल्लाह को केंद्र माना था और मुसलमानों पर शासन किया था। और इस्लाम धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार भी कराया था। हजरत उमर की अगर जो बात करें तो 634 ईस्वी से लेकर के 644 ईस्वी तक का जो है ये हजरत उमर ये खलीफा हुए थे। और इनके समय में जो है विजय अभियान जो है बहुत ज्यादा सफल रहे थे। और इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र और सीरिया आदि क्षेत्रों को जीत लिया था। और खिलाफत में क्या हो गए थे? सम्मिलित इसको इनको किया था। इन्हीं के समय 632 ईस्वी में अरबों का जो है भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, जो क्या रहा था? असफल रहा था। हजरत उस्मान की अगर जो बात करें तो 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक का जो एक प्रकार से खलीफा थे ये हजरत उस्मान थे। इनके समय में 651 ईस्वी में पवित्र धर्म ग्रंथ एक प्रकार से कुरान शरीफ का जो है संकलन इन्हीं के काल में हुआ था। हजरत उस्मान ये जो 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक के खलीफा थे, इन्हीं के समय में पवित्र जो धर्म ग्रंथ था कुरान शरीफ का संकलन हुआ था। और ये ग्रंथ जो है अरबी भाषा में संकलित किया गया था। हजरत अली जो थे ये एक प्रकार से 656 ईस्वी से लेकर के 661 ईस्वी तक के खलीफा थे। इनके समय में जो है विजय अभियान जो है चलते रहे थे। इसके बाद जो है खलीफाओं का काल समाप्त होता है 661 ईस्वी से लेकर के 749 ईस्वी तक का। वो एक प्रकार से उमैया वंश आ जाता है। उमैया वंश के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। 661 ईस्वी में अली की मृत्यु हो गई थी। मतलब हजरत अली की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जो खलीफा थे 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद जो है मुबैया नामक एक व्यक्ति ने अली का जो पुत्र था हसन, अली का पुत्र कौन था? हसन को हटा करके स्वयं खलीफा बन गया था। मतलब इनका जो पुत्र था उसका नाम था अली का जो पुत्र था हसन को हटा करके मुबैया नामक एक व्यक्ति था, उसने अली को हटा दिया और स्वयं खलीफा बन गया। और उमैया वंश की जो है प्रकार से नींव रख दी। उमैया वंश की जो है राजधानी जो थी वो दमिश्क थी। बाकी जितने खलीफा हुए थे उनकी राजधानी मदीना थी। लेकिन उमैया वंश का जो मतलब खलीफा मुबैया था उसने राजधानी दमिश्क बनाई थी। और अब्बासी वंश जो था वो 749 ईस्वी से 1262 ईस्वी। इसके बाद जो अगला वंश आया वो अब्बासी वंश आया। कौन सा वंश आया? अब्बासी वंश आया।
तो ये जो उमैया वंश की मतलब था ये समाप्त हो गया था मुबैया नामक वंशज पर। और मुबैया नामक जो व्यक्ति था इसने मतलब खलीफा के पद को वंशानुगत बना दिया था, ये इसमें नहीं दिया है। इसने खलीफा को मतलब पद को वंशानुगत बना दिया था और अपना उत्तराधिकारी एक प्रकार से अपने पुत्र को घोषित किया था। उसका नाम जो था वो याजिद था। और इसी के काल में जो है 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है अरबों का जो है सिंध पर विजय हुआ था। मतलब किसके काल में जो है अरबों का सिंध पर जो है विजय एक प्रकार से प्राप्त की थी। वो जो मतलब था याजिद का पुत्र था। कौन था? उमैया वंश का जो शासक था मुबैया, उसका पुत्र जो याजिद था उसी के शासन काल में जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का जो है सिंध पर आक्रमण हुआ था। अब्बासी वंश के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अब्बासी वंश जो था उसका वो 749 ईस्वी तक मतलब 661 ईस्वी से 749 ईस्वी तक का जो शासन रहा वो उमैया वंश का रहा। इसके बाद उमैया वंश खत्म हो गया, अब्बासी वंश आ गया। 749 ईस्वी की बात की जा रही है। 749 ईस्वी में अब्बास सफ़ा ने ईरानियों के सहयोग से, एक अब्बास सफ़ा व्यक्ति था, उसने ईरानियों के सहयोग से उमैया वंश का अंत करके अब्बासी वंश की स्थापना की। इसने ईरानियों के सहयोग से जो है उमैया वंश का जो है अंत कर दिया था और अब्बासी वंश की इसने क्या कर ली थी? स्थापना की थी। और अपनी इसकी राजधानी कहाँ से स्टार्ट कर दी? इसकी राजधानी दमिश्क से हटा करके बगदाद जो है बना दी थी। इस वंश के जो अंतिम खलीफा थे उनका नाम मुस्तकीम था। अगर जो बात करें तो अब्बासी जो खलीफाओं में था भाईचारा और समानता को व्यवहारिक रूप प्रदान किया था अल मामून और अल हारून। अल मामून और अल हारून इस वंश के जो है महत्वपूर्ण खलीफा रहे थे। और इस वंश की अगर जो हम बात करें तो इस वंश में जो है मतलब 1258 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी था। हलाकू खान ने बगदाद पर आक्रमण करते मुस्तकीम का जो है वध कर दिया था। मतलब अंतिम जो खलीफा था उसका जो है वध कर दिया था। किसने? मंगोल आक्रमणकारी जो था वो उसने जो है हलाकू खान उसका जो नाम था वो 1258 ईस्वी में जो है इसका वध करके उसको इस वंश को जो है समाप्त कर दिया गया। तो एक प्रकार से कहा जाए तो अब्बासी वंश इन खलीफाओं के वंश में सबसे ज्यादा मतलब समय तक जो है रहा था। इसके बाद हम बात करेंगे कि अरबों का सिंध पर विजय। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो खलीफा थे मतलब एक प्रकार से इसके पहले जो ये उमैया वंश था, उमैया वंश को जो हटा करके अली का पुत्र जो है हसन मतलब अली का जो पुत्र था उसने हसन को हटा करके मुबैया नामक व्यक्ति जो है बैठा था। इसके बाद जो मुबैया का पुत्र था वो याजिद था। कौन था? याजिद था। याजिद जो था याजिद वो गद्दी पर बैठा था और इसी के शासन काल में जो है 712 ईस्वी में कब 712 ईस्वी में 711 मतलब हुआ था 712 ईस्वी में एक शासक ने आक्रमण किया था। उसका नाम क्या था? उस शासक ने जो है आक्रमण किया था। इसके मतलब वालिद जो था उत्तरी क्षेत्र के जो मतलब ईरान का एक गवर्नर जो हुआ करता था उससे इसने क्या कर लिया था? अल हज्जाज से खलीफा पर सिंध विजय प्राप्त करने की जो है इसने अनुमति प्राप्त कर ली थी। वालिद जो था उसने जो है मतलब 711 ईस्वी में पहले आक्रमण किया था। इस पे 711 ईस्वी में उसने अनुमति ली थी। तो इसके बारे में अरबों के सिंध पर विजय तब से यहाँ पे जो है उमैया वंश में जो है अरब जो है आक्रमण करके गए थे। तो कौन था वो सिंध विजय की सबसे पहले हम बात करेंगे। 711 ईस्वी में जो है खलीफा वालिद 711 ईस्वी में खलीफा वालिद के उत्तरी क्षेत्र ईरान पे गवर्नर जो था अल हज्जाज ने खलीफा से जो है सिंध अभियान की इसने अनुमति प्राप्त कर ली। और सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में जो है इसने अभियान जो है सिंध एक प्रकार से भेजा था, किंतु ये पराजित हुआ था और मारा गया था। मतलब वालिद ने जो है उत्तरी क्षेत्र ईरान के जो गवर्नर था अल हज्जाज ने खलीफा से सिंध पर विजय। अल हज्जाज जो था उसने खलीफा से जो है सिंध अभियान की अनुमति प्राप्त कर ली थी। मतलब खलीफा वालिद ने उत्तरी क्षेत्र ईरान का जो गवर्नर था अल हज्जाज ने खलीफा से सिंध पर विजय प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी इसने। और उसके बाद में ये उबैदुल्लाह के नेतृत्व में
उबैदुल्लाह के नेतृत्व में इसने एक अभियान भेजा था सिंध पर, किंतु ये पराजित हुआ था और मारा गया था। इसके बाद जो है दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन ये भी क्या रहा था, असफल रहा था। तीसरा अभियान जो इसने किया था 712 ईस्वी में, दूसरा अभियान कब हुआ था, बुदैल के नेतृत्व में किया। तीसरा अभियान जो हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जिसने जो है उस पर जो है आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक जो है सबसे पहले दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए जो है वो मारा गया था नेतृत्व। और मोहम्मद बिन साहिब मतलब दाहिर को उसने जो है पराजित कर दिया। और इसके बाद जो था अरबों के सिंध पर विजय के कौन कौन से कारण रहे, उसके बारे में थोड़ा हम जानने से पहले थोड़ा और इसमें जो है दिया नहीं गया पूरा, तो उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि मोहम्मद दाहिर को पराजित करते हुए दाहिर को इसने जो है युद्ध में मार दिया। इस प्रकार से जो है मोहम्मद बिन कासिम जो था सिंध की जो है राजधानी जो थी अरोर के प्रमुख नगरों पर इसने जो है अधिकार करके सिंध पर जो है अपनी सत्ता स्थापित की थी। सिंध की जो राजधानी थी अरोर, उस पर जो है मतलब सिंध पर अरबों की जो है सत्ता स्थापित की थी। और सिंध का शासक जो था दाहिर, वो रावौर के युद्ध में जो है युद्ध करते हुए मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम के कुछ विजय अभियान भी रहे थे, जैसे देवन विजय थे और नीलूल विजय, सेवरान विजय और रावौर विजय, ब्रह्मणवाद विजय, अरोर विजय और मुल्तान विजय। वैसे इनके बारे में जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो इसको आप चिंता बिल्कुल ना करिए, इसमें तो दिया नहीं है। तो अरबों के सिंध में विजय के करने के क्या कारण थे, वो कौन कौन से कारण रहे कि अरब लोग आकर के सिंध पर आक्रमण किए और उसको जीता। तो पहला जो इनका कारण था राजनीतिक था। राजनीतिक का मतलब है ये जो है मुस्लिम राज्य का जो है विस्तार करना चाहते थे। एक प्रकार से आर्थिक कारण था, भारत समृद्ध देश था उस समय। अब देखे होंगे कि जो है भारत एक प्रकार से समृद्ध देश था। भारत की जीडीपी जो थी वो 1 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक की जो जीडीपी थी वो पूरे विश्व का 40% हिस्सा था। इसके बाद जो है 1600 ईस्वी तक की जो जीडीपी रही थी, मतलब जब तक वो नहीं आए थे, उनको क्या बोलते हैं, पुर्तगाली यहाँ पे नहीं आए थे, मतलब 1 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक की जो जीडीपी थी वो 40% थी, ये ध्यान रखना। और इसके बाद जो भारत की जीडीपी रही थी 1600 ईस्वी तक की, जब तक मुस्लिमों का शासन रहा तब तक की मतलब 670 ईस्वी के बाद अगर जो बात करें तो मुस्लिमों का जब मोहम्मद बिन कासिम का शासन रहा मध्यकालीन में, तब भी भारत की जो जीडीपी थी वो 30% थी। तो बहुत ज्यादा जीडीपी में गिरावट नहीं हुआ था। और जब अंग्रेज यहाँ पे आए, पुर्तगाली अंग्रेज आए 1750 ईस्वी से भारत की जो जीडीपी थी वो मतलब बहुत ज्यादा गिर गई थी। वो एक प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आज जो जीडीपी की हालत है वो 2 ही परसेंट पर पहुंचेगी जाके। 2 जो है जीडीपी एक प्रकार से है पूरे उसकी। तो ये एक प्रकार से मतलब जीडीपी में देखने को मिला है कि जो है भारत जो है एक प्रकार से सोने की जो चिड़िया बोला गया था 1000 से 1 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, उसमें भारत में जो है एक समृद्ध देश था। 40% पूरे विश्व की जीडीपी भारत की थी। मतलब जितनी पैसा आता था उसका 40% जो था वो खाली भारत में था। तो एक प्रकार से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसके बाद अगर जो बात करें तो जीडीपी में 30% जो जीडीपी थी वो गिरावट होते मतलब एक प्रकार से औरंगजेब का शासन काल तक की जीडीपी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। वो लगभग 30% के कुछ नीचे आई थी, लेकिन 30% तक मध्यकालीन में जो है 30% में भारत की जीडीपी रही थी। इसके बाद अगर जो हम बात करें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इनका जो है बात करना था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। तत्कालीन कारण था कुछ अरबी जहाजों का मतलब ये था समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना। कुछ अरबी जहाज जो थे उनको समुद्री जहाज मतलब लुटेरों ने जो है लूट लिया था। ये भी एक प्रकार से कारण था कि वो लोग ऊपर आक्रमण करने आए, इसके वजह से उनको लालच आया इधर भी इस पर जो सिंध पर भी आक्रमण करने की इन्होंने मतलब ठान ली थी कि यहाँ पे भी हम आक्रमण कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये भी एक
प्रकार से इनका कारण तत्कालिक रहा होगा। अगला हम बात करें कि अरबों की जो सिंध पर विजय, अरबों की जो है सिंध पर विजय की बात करें तो प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव अरबों का जो है सिंध की नीतियों मध्य युग के तुर्क थे। अरब जो थे एक प्रकार से मध्य युग तुर्क थे, अफगान मुगल साम्राज्य के लिए मार्गदर्शन करते थे। ये इनका जो है राजनीतिक प्रभाव था। आर्थिक प्रभाव, भारत में खजूर और बागवानी का पालन अधिक विकास हुआ था। इनके आने से जो इनका मतलब विकास हुआ था। और राजनीति में तो ये प्रशासनिक नीतियां भी बनाए थे। और मध्य युग के तुर्क जो थे वो अफगान मुगल साम्राज्य के लिए मार्गदर्शन का ये कार्य कर रहे थे, उसके मार्गदर्शन का कार्य कर रहे थे, ये भी बात है। और आर्थिक कारण में चर्म उद्योग को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था और मुद्रा प्रणाली का विकास किया था और नगरीकरण के लिए नए नगरों का जो है विकास किया था। अब चर्म उद्योग का विकास यहीं पे बात शुरू होती है कि चर्म उद्योग का इन्होंने विकास किया था, लेकिन जो चर्म उद्योग का इन्होंने जो है ज्यादा फोकस किया था। इसका मतलब जो है यहाँ पे मतलब जानवरों को एक प्रकार से जिनकी मृत्यु होती होगी, यहाँ से जात व्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ी होगी, क्योंकि चर्म उद्योग का जो है इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था। तो यहाँ से जो है जात व्यवस्था एक प्रकार से निम्न वर्ण व्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ी होगी। मुद्रा प्रणाली का इन्होंने विकास किया था, मुद्रा का प्रचलन किया था, तो आर्थिक मंदी को एक प्रकार से दूर करने में प्रयास किया था। नगरीकरण के लिए अनेक नगरों का भी इन्होंने विकास किया था। मतलब कई नगरों का भी इन्होंने विकास किया था। वो नगरीकरण नगर बसाए थे। और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो समाज में समानता का विकास और ऊंच नीच वर्ग भेद जो है कमी और पर्दा प्रथा का इन्होंने पर्दा प्रथा यहाँ प्रारंभ किया था। अब यहाँ ऊंच नीच और वर्ग भेद में कमी हुई कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो है स्टार्टिंग हुई थी ज्यादातर। मतलब इन्होंने जो बनाया था ऊंच नीच और भेदभाव में कमी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसके बाद जो है यहाँ से एक प्रकार से बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिली थी अंग्रेजों के शासनकाल में। और पर्दा प्रथा के इन्होंने जो है प्रारंभ किया था। ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पर्दा प्रथा स्टार्ट की थी, तो ये असमानता ही है, समानता तो नहीं है, ये कहा जा सकता है। सांस्कृतिक प्रभाव की अगर जो बात करें तो संसिद्धि भाषा का जो है इनका विकास हुआ था और कुरान का सर्वप्रथम अनुवाद सिंधी भाषा में हुआ था। इन्होंने कुरान का सबसे पहले अनुवाद किसमें कराया था? सिंधी भाषा में भी करवाया था। और सैकड़ों अरबी विद्वान, चिकित्सक, गणित शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या आए थे? भारत आते थे और अनेक भारतीय ग्रंथों में अरबी का अनुवाद कराया था। आयुर्वेद, सूर्य संहिता और सुश्रुत पंचतंत्र का अरबी में जो है इनका अनुवाद मतलब हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे कि तुर्कों पर जो है तुर्कों का उदय और भारत पर तुर्कों के क्या क्या आक्रमण रहे इनके बारे में हम जानेंगे। तुर्कों का भारत पर आक्रमण था। तुर्क जो थे वो मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति थे। तुर्क जो थे वो कौन सी जनजाति थी? मध्य एशिया से आए हुए थे और ये खानाबदोश जनजाति थे एक प्रकार से। और आदिवासी खलीफाओं के समय लोग महल रक्षक और पेशेवर रक्षक के रूप में जो है ये नियुक्त हुए थे। मतलब खलीफाओं में जो अब्बासी खलीफा थे वे लोग क्या करते थे? पहले ये महल रक्षक और पेशेवर सैनिक के रूप में इनको जो है नियुक्त किया जाता था। और इनके समय में इसी के समय में ईरान इराक के क्षेत्र में समानित राज्य एक प्रकार से क्या हो गया था? वो उदय हुआ था उसका। समानित राज्य का जो है उदय हुआ था। और आगे चल करके समानित राज्य जो है वो क्या हो गया? कमजोर हुआ। इसका लाभ उठाकर गजनी को केंद्र मानकर अल्पतगीन ने तुर्कों के प्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। मतलब इसी का जो लाभ उठाया था किसने? गजनी के मतलब गजनी को उसने केंद्र माना था, इसका स्थान था अल्पतगीन ने। तुर्कों को प्रथम स्वतंत्र राज्य की इसने जो है स्थापना की थी। तुर्कों के मतलब उस समय जो है बड़ी संख्या में तुर्क जो है प्रशासनिक पदों पर भर्ती किए जाते थे। तो ये प्रशासनिक पदों पर जो भर्ती होने लगे थे तो इसी का लाभ उठा करके मतलब इसने जो है सामान्य साम्राज्य की प्रकार अल्पतगीन जो था शासक उसने एक प्रकार से अल्पतगीन ने तुर्कों के प्रथम साम्राज्य की जो है इसने स्थापना कर ली थी। तो अल्पतगीन की अगर जो बात करें तो अल्पतगीन जो था वो 962 ईस्वी से लेकर के
977 ईस्वी तक का जो है ये शासक रहा था। लगभग 962 ईस्वी से लेकर के 15 वर्षों तक का जो ये शासक रहा था। इसकी जो है एक प्रकार से राजधानी जो थी वो गजनी थी। इसने जो है मतलब राजधानी थी गजनी थी। और 1700 तुर्क जो है अल्पतकीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों में क्या किया था, अधिकारियों को नियुक्त किया था। और इनमें से सुबुक्तगीन था। इनमें से एक कौन था? 1700 तुर्क अधिकारियों को इसने नियुक्ति दी थी। उसमें से एक ऐसा शासक था जो सुबुक्तगीन, जिसका नाम था अल्पतकीन के बाद जो सुबुक्तगीन जो है वो शासक बना था। अल्पतकीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बना था। अब ये जो शासक था एक प्रकार से सुबुक्तगीन, ये पहला एक प्रकार से दूसरा तुर्क शासक था। और सुबुक्तगीन मतलब ये दूसरा तुर्क शासक था। ये एक प्रकार से सुन्नी मुसलमान कह सकते थे। इस्लाम धर्म का अनुयायी था, ये सुन्नी था। और ये एक प्रकार से दूसरा तुर्क शासक था। 977 से 997 ईस्वी तक का जो है गलती नहीं है, 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक का जो है ये शासक रहा था। और सुबुक्तगीन के बारे में जो है हम थोड़ा नेक्स्ट डे में बात करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबी हो जाएगा तो ये जो है सुबुक्तगीन के बारे में नेक्स्ट डे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में तो ये सुबुक्तगीन तक यहीं तक रखते हैं और इसके बाद हम आगे लेक्चर जो अपना जारी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।